जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर एक जंग के मैदान में बदल गया। एक तरफ नीट और सीबीएसई पेपर लीक पर जवाब मांगते देश के हजारों स्टूडेंट्स और कोकल जनता पार्टी के सपोर्टर्स, तो दूसरी तरफ बैरिकेड्स, आंसू गैस, लाठीचार्ज और इंटरनेट शटडाउन। रिपोर्ट्स के मुताबिक 180 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, जिसमें छात्र भी थे और पुलिसकर्मी भी। लेकिन आखिर 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान ऐसी क्या वजह बनी कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया? क्या यह सिस्टम का सख्त क्रैकडाउन था या स्थिति को संभालने का तरीका? आज हम बिना किसी पक्षपात के पूरी रिसर्च और जमीनी हकीकत के साथ 20 जुलाई के सच को डिकोड करेंगे। आइए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। संसद का मानसन सूत्र शुरू हुआ था। सीजेपी ने चलो संसद मार्च का आह्वान किया था, जहां हजारों युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे थे। दोपहर तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन जैसे ही भीड़ ने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस का कहना था कि इस मार्च की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी और इलाके में धारा 144 लागू थी। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के और एमिनेट्स इंटरनेट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और मोबाइल इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और कई लोग हिरासत में ले लिए गए। आरएमएल अस्पताल में 60 से ज़्यादा एमएलसी केस दर्ज हुए। लेकिन सच के हमेशा दो पहलू होते हैं। पहला पहलू दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उपद्रवी तत्वों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पर पत्थर फेंके और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने और संसद क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग करना उनकी मजबूरी बन गया था। वही दूसरा पहलू छात्रों और सीजेपी के चिके पक्ष में। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि जब वे अपनी आवाज़ मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया। लाखों बच्चों का भविष्य पेपर लीक की वजह से असर में अटका है। पिछले कई महीनों से आवाज़ उठाने के बावजूद जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। ऐसे में बल प्रयोग करना और संवाद के बजाय लाठियां चलाना लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 20 जुलाई की घटना किसी एक दिन का नतीजा नहीं है। ये पिछले कई सालों से जमा हो रहे छात्रों के आक्रोश का विस्फोट है। जब एक छात्र दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है, तो उसका इस पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो निराशा और गुस्सा सड़कों पर दिखता है। हिंसा चाहे किसी भी तरफ से हो, चाहे वो संपत्ति का नुकसान हो या छात्रों का लाठीचार्ज, दोनों ही गलत है। लेकिन असली सवाल यह है, सिस्टम पेपर लीक रोकने में बार बार नाकाम क्यों हो रहा है? अब आगे क्या? सीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन वे मार्च नहीं करेंगे ताकि युवाओं को नुकसान ना पहुंचे। शिक्षा व्यवस्था में जब तक जवाबदेही और बड़े बदलाव नहीं आएंगे, तब तक ऐसी आवाज़ें उठती रहेगी। 20 जुलाई की इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की सख्ती सही थी या छात्रों को अपना तरीका बदलना चाहिए? कमेंट करके अपना तर्कसंगत विचार जरूर बताएं। अगर आप देश के एजुकेशन, यूथ राइट्स और रियल वर्ल्ड लॉजिक को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना चाहते हो, तो इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को शेयर करके हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।